जब हम गांव में रहते थे तो कहते थे दिल्ली है दिल वालों की, बम्बई पैसे वालों की, ऐसा हम सोचते थे और हम बोलते थे बहुत जोर से। और गांव में रहते थे छोटे से तो कहते थे अब दिल्ली और बॉम्बे क्या होता होगा, क्या चीज़ होती होगी। लेकिन दिल्ली में जाके देखा तो दिल नहीं था, और बम्बई में जाके देखा तो पैसा तो बहुत था, लेकिन आदमी के पास समय नहीं था। आपने कभी सोचा आदमी के पास बहुत पैसा और उसके पास समय नहीं हो तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई दुनिया में हो सकता है? आप जड़ पदार्थों के वैभव इकट्ठे करते हो और आपके पास समय नहीं है। आप 2 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते और आप कहते हैं बॉम्बे में क्या काम की हमारी जिंदगी ऐसी। अरे पैसा सुविधाओं के लिए जोड़ा जाता है, पैसे के लिए हम नहीं बने भाई साहब, हमारे लिए पैसा बना है। ये जड़ पदार्थों के लिए मैं नहीं बना, ये मेरी सुविधाओं के लिए बने। हम अच्छे मूर्ख आदमी हैं, सारे घर में एयर कंडीशन लगवा लेते हैं और खुद जाके 4x4 की दुकान में खड़े हो जाते हैं। पता चला सारा एयर कंडीशन का सुख नौकर ले रहे, और बाबूजी को तो यहाँ फुर्सत नहीं, एयर कंडीशन चल भी रहा कि नहीं चल रहा, अभी तो लगे बिल्कुल लाओ लाओ माल लाओ लाओ, 10 रुपये भाव हो गया, 20 रुपये हो गया, 30 रुपये का, 40 रुपये हो गया, ला ला जल्दी कर जल्दी कर। ये तो हमारा जीवन है। और आप यहाँ आके एकदम शांत होकर ऐसे बैठ जाते जैसे बाबूजी पता नहीं कितने आनंद में डूबे हो। और फिर आप कहते हैं कि हमें साहब धर्म समझ में नहीं आता। धर्म समझ में आएगा कैसे? इतना सारा लोडिंग अपने ऊपर ले रखी है, इतनी आकुलताएं अपने ऊपर ले रखी है, इतना जीवन को कंजेस्टेड कर रखा है। और फिर आप ऐसा सोचते हैं हमारे जीवन में कि साहब ये कुछ शांति नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा। तो भाई साहब शांति और आनंद आपने चाहा कहाँ है? आपने पैसे चाहे थे, सोना चांदी चाहा था, हीरे डायमंड चाहे थे, बड़ा मकान, बड़ा बिल्डिंग, बड़ा ये सब रुतबा दौलत शोहरत चाहिए थी, मिल गई। अब आप कहते हैं सुखी तो नहीं हुए, तो हमने पहले दिन कहा था कि नहीं होगी, लेकिन आपको उन पर भरोसा नहीं था। और आपने फिर अपनी ऐसी आदत डेवलप कर ली कि अब आपसे आपको समझ में तो आ रहा है कि सुख नहीं है, लेकिन अब करें क्या? 60 बरस तो उसी में निकाल दिए। देखो, जो व्यक्ति जवानी में शांति से बैठने का अभ्यास नहीं करेगा वो बुढ़ापे में कभी शांत होकर नहीं बैठ पाएगा। आप 80 बरस की उम्र तक देखो, अमिताभ बच्चन लगा कि नहीं लगा? तो दुनिया कहती कि लगा इसलिए जिंदा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को गधा मजूरी अत्यंत जरूरी है। मिथ्या दृष्टि को गधा मजूरी अत्यंत आवश्यक है। अगर उससे गधा मजूरी नहीं कराओगे तो वो बेचारा पागल हो जाएगा। सम्राटों के सम्राट तो ज्ञानी होते हैं जो आनंद से बैठते हैं। जिन्हें दुनिया इधर से उधर हो जाए, सारा बॉम्बे इधर से उधर चला जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठे अपनी मौज से। ये ज्ञानी का लक्षण है। जिसके अंदर कर्तृत्व के घोड़े दौड़ रहे हैं, समाज का संचालन दौड़ रहा है, जिसे सारी दुनिया की चिंता है, जो पागल हुआ जा रहा है, आश्रम बनाने में लगा है, बड़ी संस्था बनाने में लगा है, भले ही कपड़े ज्ञानियों जैसे पहन लिए हो, वो ज्ञानी नहीं है।